ओडिशा जिला परिषद चुनाव में 30 जिलों की 851 सीटों पर 12 मार्च को मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। बीजेपी उन स्थानों पर भी हार गई जहां उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी और जिला परिषद के चेयरमैन पद के चुनावों में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया। ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने इतिहास रचते हुए राज्य के सभी 30 जिलों में जीत हासिल की है। एक भी जिला परिषद की कमान बीजेपी को नहीं मिल पाई है। 30 में से 21 जिले ऐसे हैं जहां बीजेडी की महिला नेताओं के हाथ जिला परिषद की कमान होगी। नक्सल प्रभावित मलकानगिरी जिले से समारी तांगुल, बलांगीर जिले के देवकी साहू, बरगढ़ से मानिनी भोई, ढेंकानाल से अर्चना पोहाना, पुरी से स्वप्ना रानी स्वयं, अंगुल से बबीता प्रधान, बौद्ध से प्रभासिनी दास समेत कुल 21 महिलाएं इस बार जिला परिषद की अध्यक्ष बनेंगी। ओडिशा में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन महिलाओं की जीत का प्रतिशत इस बार 70% रहा है। बीजेपी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि उसे 21 प्रखंडों में जीत मिल गई है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी सत्ताधारी पार्टी से काफी पीछे छूट गई। राज्य के 314 प्रखंडों में से 278 पर बीजेडी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस ने 13 और सीपीएम ने 3 प्रखंडों में जीत दर्ज की है। यानी जिला और प्रखंड दोनों ही जगह बीजेडी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। इससे पहले राज्य की कुल 851 जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर हुए चुनावों में 766 पर बीजेडी ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तेवर आजकल बदले हुए हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश में अचानक से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। शराबबंदी के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए उन्होंने अब शराब दुकान में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है। शराब की दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने शराब की दुकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत तक लिख डाला है। इसी साल जनवरी में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शराब सस्ती कर दी थी, जबकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल कहा था कि वो 15 जनवरी 2022 तक शराबबंदी नहीं हुई तो सड़क पर उतरेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शराबबंदी की जगह शिवराज कैबिनेट ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया। नई शराब नीति के तहत विदेशी शराब पर 10 से 13% तक एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देशी दोनों शराब मिलने लगी है। अब अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की शिवराज सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है। लोग पहले के मुकाबले 4 गुनी ज्यादा शराब घर पर भी रख सकेंगे। जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है, वो घर पर बार भी खोल सकेगा। राज्य में फिलहाल 2544 देशी और 1061 विदेशी शराब की दुकानें हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ उमा भारती के तेवर सख्त हो गए हैं। उमा की सक्रियता से कयास लगाया जा रहा है कि वो 2023 के विधानसभा या 2024 के लोकसभा चुनाव के सहारे मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने की कोशिश में है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था और दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्र शुरू होने से पहले ट्वीट करके संसद के बजट सत्र को शांतिपूर्वक चलाने की सभी दलों से अपील की है। तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए मोर्चाबंदी कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी और यूक्रेन में बिगड़े हालात पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सदन में पहुंचे तो बीजेपी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी सांसदों ने 4 राज्यों में मिली जीत के लिए एक दूसरे को बधाई दी। संसद में इस तरह का माहौल देखकर लोकसभा स्पीकर भी मुस्कुराते हुए नजर आए। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अकेला केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, फिर जम्मू कश्मीर के बजट पर अलग से चर्चा क्यों हो रही है? अगर ऐसा है तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बजट की भी चर्चा होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए। जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये बढ़कर 3279 हो गए। 2020 में 5100 हो गए। इस पर सरकार को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि 2019 में जो कदम उठाए गए उससे सरहद पर परिस्थितियां बेहतर हुई या चिंताजनक हुई हैं। साथ ही मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी सवाल उठाया। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है।